जा ही नहीं सकते. तो they will have kinetic as well as potential energy because of intermolecular forces. So in case of liquids and solids, we need to consider the potential energy of the molecules due to the intermolecular attractive forces between them. Okay. एंड ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि वापस से बोल रहे, रिमेंबर दिस इज अगेन एट द मोलिकुलर लेवल. पोटेंशियल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक स्केल, मतलब मेरे हाथ में कोई ऐसा पेन है, ओके, एंड मैंने उसको यहाँ से यहाँ उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी पड़ गई, ऐसे नहीं है. इसके अंदर के जो मोलिक्यूल्स है उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है. सो दैट पोटेंशियल एनर्जी दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन एंड ऑक्सीजन. तो ये मैं नहीं करूंगा, तुम लोग पढ़ो, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में अगर तुमने पढ़ा होगा तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kb इंटू टी. तो आर्गन तो एक ही डिग्री फ्रीडम होता है, सो 3/2 kT. और ऑक्सीजन डायटोमिक है, उधर तुमको देखना पड़ेगा, तो उसको 5/2 kT होता है ये. ओके. क्योंकि डायटोमिक में रोटेशनल के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको वाइब्रेशनल नहीं है, वो वहां पे एक्सप्लेन किया है 2 × 12 kb इंटू टी ऐसा था. तो 3/2 + 1 मिलके होता है उसका 5/2 kb इंटू टी, वेयर kb इज व्हाट, क्या होता है kb? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट, thermodynamic system and thermodynamic process. Thermodynamic system and thermodynamic process. Just go through it. पढ़ो. सबका हो गया क्या? हाँ. चलो, टेक एग्जांपल 4.2. कौन रीड करेगा? जाशिक करो रीड. A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done in the process? ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखो. चलो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो वो कितना होगा? 1.01 इंटू 10⁻, केमिस्ट्री में हो गया ना, 10⁵ पास्कल होता है. ओके. एंड चेंज इन प्रेशर expanded to double its initial volume. Change in volume 0.5. ये क्या है? तो मेरे को समझा ही नहीं. कुछ नए बुक में चेंज है क्या? नहीं. छोड़ दो फिर. क्या है डबल इनिशियल वॉल्यूम? मतलब 0.5 क्या है? अगर पहले 4 एटमॉस्फेयर 4 लीटर है, तो बाद में 8 लीटर हो गया, तो कितना चेंज हो गया तुम बता सकते हो क्या? यहाँ पे VF माइनस VI 0.5 है क्या? कुछ भी यार. नेक्स्ट. नाउ वी नो दैट the internal energy of a system can be changed either by providing some heat to it, okay, or by removing heat to it. मतलब क्या कोई स्टेटमेंट कल हो गया तो समझा सकता है? इंटरनल एनर्जी क्या होता है? क्या रिलेट करोगे इंटरनल एनर्जी को? हो गया क्या? चलो, टेक एग्जांपल 4.3. क्या बोल रहे हैं? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू स्टीम. ठीक है. If the change of state takes place at the atmospheric pressure, calculate the energy transferred to the system. Okay.
what I will do is यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे। कितने किलोग्राम वाटर है? एक। हाँ, 1 किलोग्राम वाटर। ओके, तो क्या क्या किया इन्होंने देखते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, ऐसे बोल रहे हो। ओके, लिक्विड वाटर चेंजेस टू स्टीम बाय एब्सॉर्बिंग द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर इट इज Q माइनस नहीं यार, Q इक्वल टू होना चाहिए LM। ओके, क्या मुश्किल है सब इन दोनों का, लिटरली मुश्किल है, कुछ दिया नहीं है। 1 किलोग्राम वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, हम लोग को इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वाटर इज इन, लिखो वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियली वाटर 100 डिग्री ऐसा लेना है हमको। ओके, इनिशियली लिखा क्या? नाउ ए, द एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम, उसके बाद वो इनिशियल है, उसके बाद उसको एंड देन लिखो, एंड देन ए बाद में लिखना है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड into steam at again 100 डिग्री सेल्सियस ही लेना पड़ेगा, कन्वर्टेड into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गया ए, तो उसके लिए तो पहले लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड टू स्टीम कन्वर्जन, लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बोल रहे हो। ओके, तो पहला जो इनिशियल, एंड ये बोल रहे हैं कि द चेंज टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ वाटर सिर्फ तुमको क्या देना पड़ेगा, तो लैटेंट हीट देना पड़ेगा। याद पता है क्या तुमको लैटेंट हीट कन्वर्जन फ्रॉम वन फेज, तो लिक्विड फेज टू कौन सा फेज है ये? गैसियस फेज, ये कन्वर्जन है। ओके, एंड इसके बीच में जो टेम्परेचर बढ़ता नहीं, 100 to 100 ही है। ओके, एंड जो हीट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। तो कितना हीट दिया गया, तो इट इज इक्वल टू L लैटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाय M। अभी कहाँ से ये लोग निकलते हैं? लैटेंट हीट का कोई यहाँ पे ऐसा ये भी नहीं है, दिया भी नहीं है, ये देना चाहिए तुम लोगों को। तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर होता है 2256 उनके हिसाब से किलो जूल पर किलोग्राम, एंड ऐसा हमारे पास 1 किलोग्राम का वाटर है। तो बस एनर्जी ट्रांसफर्ड मतलब Q हीट जो दिया गया इट इज 2256 किलो जूल। एनर्जी इतना ट्रांसफर हो गया। ये एनर्जी दिया गया, दिस इज द एनर्जी गिवन Q टू द वाटर। L मतलब latent heat of water। कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने, सब देना चाहिए, ऐसा फालतू का हाँ नहीं, ठीक है, दिया है नीचे। गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम, दिया है इन लिक्विड फॉर्म टू इतना व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ये दिया है। वाटर का चेंज वॉल्यूम का कितना है ये तो दिया है,
एंड ये पूछ रहे कि वर्क डन एंड सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है ऐसे। सो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल प्रेशर। ओके, एंड वॉल्यूम में चेंज कितना है? तो वॉल्यूम में चेंज फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम है 1.671 मीटर क्यूब माइनस इनिशियल जो है इट इज 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 10⁻³ मतलब 0 पॉइंट कितना 001, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो डीवी आता है 1.67 मीटर क्यूब। इन्होंने 69 कहां से निकाला? 69 अभी करेक्ट किया होगा तो पता नहीं। सो वर्क डन इज पीडीवी सीधा सीधा, और प्रेशर कितना है 1.01 into 10⁵ एंड वॉल्यूम कितना है 1.67 मीटर क्यूब। गेला का? सो ये मल्टीप्लाई 1.01 से करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, ये ठीक है, करेक्ट है। 1.69 टोटल मिला के आता होगा वो, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर ठीक है 1.69 into 10⁵ जूल ऐसे। ओके, सो 169 किया इसको तो 10⁵ जूल, मतलब वर्क डन विल बी 169 किलो, 169 kilojoule. Okay, and then what is change in internal energy of the system? Now delta हमने देखा है कि Q is equal to heat supplied is equal to Q is equal to delta U plus W. Okay, ये पॉजिटिव है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, तो लिखो ये पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज, देयरफॉर चेंज इन internal energy delta U is equal to Q minus W. Q कितना है? हीट कितना दिया था? 2256 ना, क्या 6556 दिया था, नीचे तो 65 बोल रहे कुछ पीछे। 2256 माइनस W कितना आया 169। सो लिख, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना आता है? 2087। नए बुक में क्या चेंज है क्या? है सर चेंज, क्या है? लिखा है 2087। हाँ लिखा है ना 2087। हो गया क्या सबका? Work is done on certain volume of a gas. If the gas releases 125 kilojoule of heat, calculate the change in internal energy in kilojoule of the gas. हाँ, तो 104 वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, मेगा है क्या? मेगा नहीं है आज है? तो समृद्धि वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क पॉजिटिव है निगेटिव है? Negative. निगेटिव, तो लिखो मेरे साथ में 104 किलो जूल, है ही नहीं कुछ इसमें, एंड गैस रिलीजेस द हीट, क्यों कितना है? रिलीज मतलब निगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस 125 किलो जूल। व्हाट दे से कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें है क्या?
डेल्टा U is equal to what? Q minus W. W. तो Q कितना है? तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? माइनस 21. किलो जूल। Sir, यहाँ you पे क्या क्या है ये? मॉड Q, मॉड W, क्या क्या है ये? वही पूछना रहा था. हाँ, तो चेंज किया है क्या नए बुक में? कुछ नहीं नहीं. किया। छोड़ दो ना फिर, ऐसे थोड़ी होगा, जो है वो यूज करना पड़ेगा ना। मॉड कैसे क्या? चलो, हो गया क्या सबका? हो गया? हो गया कि नहीं? हाँ सर. चलो, टेक एग्जांपल 4.5. ओके, रीड द एग्जांपल. तन्वी रीड कर रही है. 0.5 mole of gas at temperature 300 K expands isothermally from an initial volume of 2 liters to final volume of 6 liter. What is the work done by the gas and how much heat is supplied to the gas? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और हीट सप्लाइड में क्या रिलेशन होता है? हाँ सारंग? Q equals to W. ठीक है ना. चलो, तो N नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5. कैपिटल T कितना? 300. लिखो फटाफट. R कितना है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, फर्स्ट वर्क डन W is equal to nRT ln of VF upon VI. तो VI कितना है? 2 लीटर. VF कितना है? 6 लीटर. ओके, देयरफॉर W is equal to, एक्चुअली ये लॉन में तो तुमको आंसर ऐसे नहीं मिलेगा. तो क्या है रिलेशन? केमिस्ट्री में है ना, 2.3. लॉन ऑफ, ये साइड में 2.303 इंटू Log X. log x to the base 10. ये साइड में लिख के रखो. तो हमको ऐसे 2.303 nRT log VF upon VI ऐसे होगा. तो W is equal to कितना? 0.5 into 8.31. 2.303 ना. अच्छा हाँ, पहले 2.5 into 8.31 into कितना? 300 into log of 3. 6/3. तो W is equal to, ये और ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे. तो 2.303 लिख सकते हैं. 8.31 एंड ये कितना होगा टोटल? 150. ठीक है. एंड log ऑफ 3. तो log 3 तुमको एक्चुअली जो भी है निकालना पड़ेगा. कितना है log 3? 0.4. 77. 0.477. 477. So 2.303, 8.31 into 150 into 0.4 ना. 77. बस 7 से, हाँ, log 3 4770 होता है. ठीक है. तो 2.303 अगर इससे ही करना है तुमको, बाद में log से ही करना पड़ेगा. तो इधर का इसका एक
10 इसको दे दो, मतलब 15 इंटू 4.77 होगा। तो W निकाल के बताओ मेरे को। वन थ्री सिक्स नाइन पॉइंट थ्री 13, 69.3 ठीक है ना। 0.3 कैसे, तुमने इससे निकाला ना, तो 4 डिजिट के आगे नहीं जा सकता ना। हाँ तो 1.369 उन्होंने किलो जूल में किया है, ठीक है। हो गया क्या सबका? हाँ सर। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी कांस्टेंट डेल्टा T0 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट, डेल्टा U इक्वल टू 0। हो गया लिख के? चलो 4.6 एग्जांपल, सारंग विल रीड। 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless, and massless piston at pressure of 1 millipascal and temperature 27 degrees centigrade. It is then expanded till its volume is doubled. How much work is done if the expansion is isobaric? ठीक है, वर्कडन तो क्या है, सीधा सीधा डायरेक्ट है, तो लिखो कितना मोल से 1 मोल, करेक्ट। n इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, प्रेशर कितना है 1 मिली पास्कल, एंड एक पास्कल कितना होता है? 10 raised to minus 3. हाँ, मतलब 10 रेज टू माइनस 3 पास्कल, ठीक है। एंड वो क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर जो भी है टी हम लोग लिख लेते, बट इट शुड बी इन केल्विन ना। 27 प्लस 273, तो कितना केल्विन होगा? 300 केल्विन। ओके, एंड इट इज एक्सपांडेड टिल वॉल्यूम इज डबल, मतलब वीएफ जो है फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। ओके, एंड वे बोल रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन इज आइसोबारिक प्रोसेस। सो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। तो P तो दिया है, बट हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, तो बाद में लिख सकते हैं। तो वी एफ टू वी आई है ना, करेक्ट ना। हाँ तो 2 VI माइनस वी आई होगा ना। हाँ तो W इज इक्वल टू वी आई होना चाहिए, पर इन्होंने 2 VI लिखा है। नए टेक्स्ट बुक में कुछ किया है क्या करेक्शन? हाँ किया है ना। हाँ, तो VI अभी हमको प्रेशर तो दिया है, ओके, बट VI हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए PV इज इक्वल टू NRT ऐसे यूज करना पड़ेगा हमको VI के लिए। और VI we use PV is equal to NRT, एंड अगर इनिशियल स्टेट है तो PI VI is equal to NR क्या TI, करेक्ट। PI VI is equal to NR TI। तो VI कितना होगा? VI is equal to NR TI अपॉन PI ना। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर W is equal to प्रेशर इनटू NR TI अपॉन PI। बट प्रेशर तो कांस्टेंट है ना,
या आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो P इज इक्वल टू PI नहीं रहेगा क्या, विच इज इक्वल टू PF। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना कि नहीं, रहेगा। तो ये P एंड P कैंसिल होगा ना। हाँ। हमको क्या पूछा है, वर्गड़न भी पूछा ही है ना, और R नहीं दिया है मेरे ख्याल से, तो हमको मेरे ख्याल से R नहीं, R यूज किया है ना उन्होंने, तो ठीक है वर्गड़न इसी से निकालो ना। 1 मोल है, R का वैल्यू तो यूज करना ही है, कितना 8.31, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 ना। थ्री 300, तो कितना आता है ये आंसर, 2493। 2493 जूल। तो 2 पॉइंट, ये करेक्ट किया है क्या अभी समृद्धि? हाँ। ये डबल किया था ना वो, 2 टाइम्स करेक्ट किया है ना। हाँ। एंड एट द सेम टाइम तुमको पूछा हाउ मच वर्क इज डन, बट इसमें वॉल्यूम कहाँ पूछा है क्या? उन्होंने पहले वॉल्यूम निकाला इसे VI, एंड उसका वैल्यू इसमें डाला, हमने ऐसा किया ही नहीं। समझा क्या सबको? हाँ सर। तो हमने डायरेक्ट निकाला, हो गया ना हमारा, तो हो गया क्वेश्चन। तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या है, डेल्टा P कितना 0। 0। ओके, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज होता है, एंड ये सब इक्वेशन एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम कितना 1 लीटर ना, तो VI कितना है 1 लीटर is adiabatically compressed to 1/15 of initial volume, मतलब VF कितना हो गया 15। 1/15 लीटर, करेक्ट 1/15 लीटर। ओके, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, ठीक है, इनिशियल प्रेशर मतलब PI कितना है 1.01 into 10⁵ पास्कल, एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 + 273 कितना 300। 300 केल्विन। ओके, CV दिया है 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड गैमा कितना दिया है 1.4। ओके, गैमा 1.4। वो पूछ रहे कि कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होता है PV raised to gamma is equal to constant, so PI VI raised to gamma is equal to PF VF raised to gamma.
PF VF raised to gamma, ठीक है। Therefore PI is equal to PF into क्या, VF raised to gamma divided by VI raised to gamma. So it is PF into VF upon VI raised to gamma। ऐसे इक्वेशन हो गया। क्या निकालना है, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर। देयरफॉर फाइनल प्रेशर कितना, उल्टा किया है क्या इन्होंने फाइनल प्रेशर के लिए, ये उल्टा अभी किया है क्या, करेक्ट। इनिशियल प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। वीएफ Yes, sir. वीएफ किया ना अभी, करेक्ट। हाँ. तो हाँ, तो पीएफ वीएफ कितना है, फाइनल वॉल्यूम 1/15 एंड इनिशियल 1 ना, करेक्ट क्या, रेस टू 1.4। हाँ नहीं, हमने पीएफ निकालना है ना हमें, हाँ, तो पीआई के इसमें डाला है आपने। क्या निकालना है हमको, क्या कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, उल्टा हो गया क्या मेरा। हाँ, क्या है, पीएफ निकालना है क्या, हाँ, पीएफ इज इक्वल टू पीआई इंटू व्हाट, वीआई अपॉन वीएफ होगा क्या फिर, हाँ, रेस टू गामा। तो पीआई कितना है 1.01 इंटू 10⁵ एंड वीआई कितना, इनिशियल वॉल्यूम 1 एंड फाइनल 1/15 रेस टू गामा मतलब कितना 1.4। तो पीएफ इज इक्वल टू कितना 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 15 कितना 1.4, ठीक है। एंड पीएफ इज इक्वल टू, इन्होंने आंसर दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे ना 44.8 इंटू 10⁵ पास्कल ऐसे, ओके। बट इसके लिए कैलकुलेशन तुमको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ क्या, साइड में लिखो एंटी लॉग ऑफ क्या क्या, लॉग ऑफ कितना होगा 1.01 प्लस 1.4 लॉग ऑफ 15 होगा रेस्ट एंटी लॉग ऐसा। एंड ये अगर तुमने किया तो आंसर कितना आना चाहिए रे, आंसर कितना आना चाहिए इसका 44.8। एंड बाद में वो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है, वर्क डन फाइनल टेम्परेचर, वर्क डन का फॉर्मूला बी। देखो तुम लोग को कैसा होता है वो करो। वर्क डन का फॉर्मूला है वीएफ माइनस पीआई वीआई अपॉन 1 माइनस गैमा। तो मैंने क्या क्या उल्टा किया क्या, बस वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला ना, पीएफ वीएफ माइनस पीवाई वीआई अपॉन 1 माइनस गैमा। तो इसका क्या होगा, उल्टा किया क्या उन्होंने बस, हाँ, तो पीआई वीआई माइनस पीएफ वीएफ डिवाइडेड बाय कितना गामा माइनस 1। तो W इज इक्वल टू, हाँ पीआई वीआई, पीआई कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है
1.01 into 10⁵ एंड वॉल्यूम 1 लीटर है ना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वी हैव 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ये लिखो साइड में। 1 लीटर इज 10⁻³ सो 10 कितना -3 एंड फाइनल प्रेशर कितना आया 44.8 इंटू 10⁵ ये एंड वॉल्यूम कितना फाइनल था 1/15 बट इंटू 10⁻, कितना -3 डिवाइडेड बाय कितना 1.4 -1 1.4 -1। तो ये करना पड़ेगा एक्चुअली सब, इनको कितना टाइप का कैलकुलेशन ऐसे हो जाता है। देखो ऐसे कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, वैसे इनका मिला के तो 10⁻² ही होगा ना, इसका और इसका, करेक्ट ना। तो 10⁻² बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.4 -1 मतलब कितना 0.4। इतना बड़ा भी नहीं है कैलकुलेशन, अंदर में कितना रहेगा 1.01 माइनस 44.8 डिवाइडेड बाय 15 44.8। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो ये ऊपर 100 है तो 100 को मैं 1000 करता हूँ, तो 1000 बाय कितना होगा 4, करेक्ट ना। 1000 बाय 4 एंड 1.01 माइनस 15 से डिवाइड करो कितना आता है कितना आता है 15 2 जा 30 आएगा 30 तो 14.8 तो कितना होगा 0.98। 0.98 आता है क्या। हाँ एंड यहाँ पे ये 250 आएगा 250। तो ये सब्ट्रैक्शन कितना आता है माइनस कितना आता है देखो 99 होगा, बाद में 6 है। ठीक है। तो 2.99 माइनस 1.0 कितना 1.98 ना। तो ये हाँ करके ऐसा कुछ तो उनका कितना आ रहा है -494 जूल ऐसा आ रहा है आंसर -494 जूल। ठीक है। एंड ये क्या बोल रहे हैं फिर कैलकुलेट द फाइनल क्या टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला दे रहे क्या था क्या PV⁻γ कांस्टेंट है ना। एक्चुअली ये कैसे क्या उन लोगों ने, ठीक है तुमको मैं बता देता हूँ सी ओके। एक्चुअली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस लिख लो, ये डिराइव कर सकते हैं बट इन्होंने डायरेक्टली ऐसे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ओके TV⁻γ जैसे ना वैसे TV⁻γ -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। TV⁻γ -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव कर सकते हैं TV⁻γ -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड देयरफॉर TI⁻γ -1 इज इक्वल टू TF⁻γ-1 एंड हमको क्या पूछा है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर तो कितना होगा फाइनल टेम्परेचर TI इंटू VI/VF⁻⁻1 एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 300। इनिशियल टेम्परेचर 300, पहला वॉल्यूम कितना है 1 एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है 1/15 एंड raised to γ-1 मतलब कितना 1.4 -1 करेक्ट ना। तो 300 इंटू 15 रेस टू कितना होगा 0.4 15 रेस टू 0.4
ओके, एंड ये आंसर जो है इट कम्स आउट टू बी 886, वो केल्विन में आएगा। देयरफॉर TF is equal to 886 Kelvin. Okay, and it is 613 degree Celsius. 613 degree Celsius. But इसका आंसर निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? It is anti-log of 0.4 log 50. 0.4 log 50. मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब तुमको ये करना चाहिए एक्चुअली, एक का दूसरा कैलकुलेशन करके देखने का। ये क्या हो गया यहाँ पे? Final temperature. How would your answers change if the process were isothermal? तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में उन्होंने वर्क निकाला है? यानी सब निकाला एक्चुअली। तो ठीक है, हम लोग करते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो PI VI इज इक्वल टू PF VI, PI VI इज इक्वल टू PF VI। अभी हमको फाइनल प्रेशर निकालना है, करेक्ट? PF इज इक्वल टू व्हाट? PI VI अपॉन VM। तो इनिशियल प्रेशर कितना दिया था? अभी तुमने सॉल्व किया है ना प्रॉब्लम, मेरे को वापस ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, 1.01 into 10⁵ ना? हाँ, So 1.01 into 10⁵ and वॉल्यूम कितना? 1 नहीं, 10⁻³ and फाइनल कितना? 1/15 into 10⁻³ करेक्ट ना? उन्होंने एटमॉस्फेयर में बोला है ऐसे। So PF is equal to 15 into 1.01 into 10⁵ पास्कल। बट ये जो है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, ये लिख सकते हो तुम ऐसे, 1 एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन द आंसर एज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसमें पहला हो गया क्या सबका? Now temperature, there will be no change in temperature because it is an isothermal process. तो लिखो, there is no change in temperature because it is an isothermal process. There is no change in temperature because it is an isothermal process. No change in temperature because it is an isothermal process. And थर्ड जो है वर्क डन, वो कितना? nRT ln VF upon VI. ओके, एंड n इक्वल टू 0.405, ये कहाँ पे दिया है? नंबर ऑफ मोल्स कहाँ दिया? नहीं दिया ना? नए बुक में दिया है क्या रे? नहीं सर।
फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे एक्चुअली इनफैक्ट। ठीक है, फिर तुम देखो करो ऐसे ही। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। cyclic process. Okay, cyclic process, a thermodynamic process that returns a system to its initial state is called as cyclic process. मतलब पहले PI कर लेते हैं, 3-4 ही प्रॉब्लम है, चलेगा? हाँ चलेगा। कल मिलने का सवाल ही नहीं आता है फिर। चलो अच्छा हुआ सारंग ने सजेशन दी। थ्योरी इतनी ही थी क्या सर? हाँ थ्योरी यहाँ तक ही, आगे का सब डिलीटेड है? सब डिलीटेड है 4.8 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना हीट इंजन से सब डिलीटेड है। 8, 9, 10, 11. चलो, a gas contained in the cylinder fitted with frictionless piston expands against a constant external pressure, मतलब P equal to constant है, correct? and वो कितना है, 1 atmosphere. 1 atmosphere is 1.01 into 10 raised to -5 Pascal होता है, okay? and change in volume delta V from volume of 5 liter to 10 liter, तो कितना 10 minus 5 कितना 5 लीटर, तो 5 into 10 raised to कितना -3 मीटर क्यूब ना। हाँ तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो वर्क डन सीधा सीधा कितना होगा, P डेल्टा V, तो P है 1.01 into 10 raised to 5 एंड ये कितना है 5 into 10 raised to -3, तो वर्क डन कितना होगा 5.05 into 10 raised to कितना 2 जूल, मतलब 505 होगा ना। हाँ 105 joule. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy. मतलब Q. Absorbs मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. So 400 joule. Determine the change in internal energy. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? Q is equal to what? डेल्टा U plus W. तो डेल्टा U is equal to what? Q minus W. Q कितना है? 400 400 माइनस ये 505, मतलब कितना आता है -10। तो इन्होंने कहां से निकाला ये 106.0565? चेंज भी नहीं किया, सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया चेंज में। हाँ, वर्क कितना किया 505 ना। नए बुक में कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया। नेगेटिव ही लगाया ना बस, तो नेगेटिव हाँ। लगाया है ना। लगाया ना। हाँ, तो 10 के जगह एक्चुअली क्या होता है, मैं बोलता हूँ तुमको, ये ना इनफैक्ट ये 1.01 नहीं होता है, 0.13 होता है ऐसे। तो अगर हमने 3 किया तो कितना आता है बताओ, 1.013 करो, फिर मेरे को बोलो 65 आता है ना बात ऐसे। हाँ। तो 3 लगा उसको, 1.013 एग्जैक्टली स्पीकिंग 1.013 होता है, तो फिर 65, तो ये कितना होगा 506.5 जूल। समझा ना? तो अभी कितना होता है -106.5। 6.5 एक्चुअली आगे पता नहीं 1. सर चेंज किया है उन्होंने, -106.5 ही लिखा है, वो 65 नहीं लिखा। ठीक है, तो यानी 13 लिया था उन्होंने। हाँ ठीक है,
आना है कि नहीं? आना is there or not? Yes, sir. You are there, huh? Yes, Or sir. not? Or not? काय उत्तर दिलं नाही का? चलो. A system releases 125 kilojoule of heat while releases मतलब क्या, क्यों नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. Negative. Minus 125 kilojoule and work done on the system मतलब कितना? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव है. हाँ. ऑन द सिस्टम. फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Q is equal क्या to. प्रॉब्लम? हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्या ये -125 + 104 होगा मतलब कितना माइनस 21 किलोजूल. वो भी पॉजिटिव दिया है यहाँ पे. अभी नेगेटिव किया क्या? नहीं. ऐसा क्यों? हमने करेक्ट किया ना? माइनस ही होना चाहिए. हाँ. How much an ideal gas is taken through an isothermal process? Isothermal process. Isothermal मतलब टेम्परेचर डेल्टा यू. Isothermal process मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा यू 0 ना? हाँ. How much isothermal process? So temperature is constant. लिखो. Therefore delta U कितना? 0. And work is done मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव. ऑन द एनवायरमेंट. तो Q is equal to डेल्टा U plus W. तो डेल्टा U 0 है. इधर आंसर 0 कैसे दिया? अभी चेंज किया है क्या? हाँ सर. किया है. 2000 जूल. उसके ऊपर तो ये आइसोथर्मल एंड प्रोसेस पे उधर लिया उतने एग्जांपल है, कुछ दिया ही नहीं. An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed so that final temperature is twice the initial temperature. मतलब TF is कितना? 2 times किया है. Ti. What is the ratio of final pressure to the initial pressure? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर? टीएफ इज इक्वल टू, अभी हमने जो भी किया उसमें इनफैक्ट पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट था ना, एंड टीवी रेज टू गामा -1 कांस्टेंट ऐसा था. करेक्ट ना? हाँ. तो P
अभी देखो हमने दो इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस लिखो ऐसे, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें PV रेज टू gamma is equal to constant and T V रेज टू gamma minus 1 is equal to constant, ऐसे है। एंड ये जो प्रॉब्लम आया है ये किस में आया है? प्रेशर एंड टेम्परेचर में आया ना, समझा कि नहीं? हाँ, तो ये कुछ तो अलग ही है ना इसमें, यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर में आया। जो एक्सप्रेशन दिए नहीं उसके लिए वो बोल रहे सब ऐसे। तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम का, समझा क्या? एंड फिर प्रेशर का रेशो निकालना पड़ेगा। एक मिनट, PV रेज टू gamma minus 1 कांस्टेंट, PV रेज टू gamma is equal to कांस्टेंट। हम भी हमारा डायरेक्टली कर लेते हैं ना, अभी T और P में रिलेशन है ना, इससे डिराइव कर सकते हैं। T2 by T1 इक्वल टू P2 by P1, मैं दे देता हूँ तुमको। T P रेज टू gamma minus 1 अपॉन gamma, इन दोनों से भी प्रूव कर सकते हैं एक्चुअली, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा इक्वेशन, ये T और P में रिलेशन, पहले दो से भी ये तुम प्रूव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक है हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। लिखा क्या? हाँ सर। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस देखो, T P raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to constant. Therefore, T1 or Pi raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to Pf raised to gamma minus 1 upon gamma। ठीक है, तो Tf अपॉन हमको व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल, ऐसा प्रेशर बोला है ना, फाइनल टू इनिशियल ना, तो आई कैन टेक Pf अपॉन Pi रेस टू Pf अपॉन Pi, ये इधर इधर जाएगा, gamma minus 1 अपॉन gamma इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू कितना होगा? TF अपॉन TF। Tf अपॉन Ti, ठीक है, और Tf कितना दिया है? 2Ti अपॉन Ti, मतलब इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, देयरफॉर Pf अपॉन Pi, ओके, इज इक्वल टू, अभी कैसे होगा इधर? सपोज मेरे पास x रेज टू y इज इक्वल टू z है, तो x इज इक्वल टू कितना? बस सपोज मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू z है, तो x इज इक्वल टू z रेज टू कितना होता है? सर वो TI अपॉन TF होना चाहिए। उल्टा हो गया क्या?
वी आई अपॉन वी एफ ना। हाँ, तो क्या होगा, क्या होगा, टी आई अपॉन टी एफ क्या, हाँ, एंड टी एफ कितना है, 2 TI. 2 टी आई। तो टी आई को टी आई गया है, कितना आता है, 1/2 ना। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड है, तो एक्स इक्वल टू जेड रोज टू कितना होता है, 1/2 1/2। तो सीधा अभी 1/2 रेस टू कितना होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल होगा ना, मतलब क्या, गामा अपॉन गामा -1, करेक्ट ना। हाँ, सो पी एफ अपॉन पी आई, कौन से टाइप का गैस बोला ये, देखो कौन सा, मोनोएटॉमिक। एंड मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना देखा, अभी देखा था, 5/3. गामा इज 5/3। सो इट इज हाफ रेस टू कितना, 5/3 अपॉन 5/3 -1, मतलब हाफ रेस टू कितना, 5/3 अपॉन कितना, 5/3 अपॉन कितना, 2/3 क्या, हाँ, 3 को 3 गया, therefore pf अपॉन pi इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ रेस टू कितना, 5/2. मतलब 2.5। बट ये आंसर 5.6 इनका है, उतना तो नहीं आएगा ना, ये 1/2 है। ये सभी आंसर गलत है क्या? टेक्स्ट बुक में क्या दिया है अभी आंसर 9th का, 5.656. नहीं मैंने ही तुमको थोड़ा गलत दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं डिराइव नहीं किया ना हमने, T1/T2 इज P1/P2, तो उल्टा है ये एक्चुअली। एक मिनट, T2/T1 एक मिनट, अभी आज हमारा थोड़ा टाइम गया तो भी चलेगा। पीवी रेस टू गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट लिखो मेरे साथ, फिर टीवी रेस टू क्या, गामा -1. इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, P और T पी एंड टी, तो कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल Divide. करेंगे. हाँ, डिवाइड किया तो कैसे चलेगा, नहीं. हाँ. डिवाइड किया तो कैसे चलेगा, अभी इसमें से K1 कुछ, तो ये K2 है, तो P और T में कैसे रिलेशन निकालोगे, इसमें से एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, V को.
तो v को एलिमिनेट कैसे करेंगे? और एक कोई रिलेशन होगा ना? सर वो v को मतलब p को उस साइड में डालने का, फिर 1/λ p रेज टू 1/λ और gamma 1/gamma। v को क्या? मतलब वो k1 k2 का नहीं पता, पर अगर p को उस साइड में लिया और फिर उसको रेज टू 1/gamma किया तो और इधर v में डालने का क्या? नहीं, फिर v को भी हाँ चलो चलो करते हैं। तो एक काम करो, चलो लिखो फटाफट मेरे साथ में। तो अभी इसका मतलब v रेज टू gamma इज इक्वल टू कितना? k1/p, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना होगा, लिखो मेरे साथ में। k1/p रेज टू कितना होगा? 1/gamma। 1/gamma। तो इट इज k1 रेज टू 1/gamma, लिख रहे हैं ना मेरे साथ में, डिवाइडेड बाय p रेज टू 1/gamma। मतलब कुछ तो और एक कांस्टेंट k3 होगा, करेक्ट? हाँ, k3 अपॉन p रेज टू कितना? 1/gamma। 1/gamma, ठीक है। एंड देयरफॉर अभी यहाँ पे डालेंगे v को ना, v इज इक्वल टू, तो v को डालेंगे यहाँ पे। v कितना है? k3 अपॉन कितना? p रेज टू 1/gamma। 1/gamma रेज टू कितना? gamma इज इक्वल टू व्हाट? v2। k2। सो t डिवाइडेड बाय होगा ना p रेज टू gamma माइनस 1 अपॉन gamma इंटू ये तो कोई कांस्टेंट होगा ना वापस सब, हाँ, k4 इज इक्वल टू k2। तो ये रिलेशन ऐसा होगा, t डिवाइडेड बाय p रेज टू gamma माइनस 1 अपॉन gamma इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने उल्टा लिखा रिलेशन, समझा क्या? हो गया क्या सबका लिख के? हाँ सर। ठीक है। तो इनफैक्ट वापस लिखो, ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं अभी। हाँ चलो। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस t डिवाइडेड बाय p रेज टू क्या? उल्टा किया हमने, gamma माइनस 1 अपॉन gamma इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट? देयरफॉर t प्रोपोर्शनल टू ऐसे होगा, t प्रोपोर्शनल टू p रेज टू gamma माइनस 1 अपॉन gamma, ठीक है। एंड हमको रेशियो pf अपॉन pi का बोला है ना, therefore pf upon pi raised to what? gamma minus 1 upon gamma is equal to tf upon ti। ऐसे होगा, उल्टा हो गया हमारा। तो tf कितना है? 2ti ना, हाँ अपॉन ti। तो ti को ti गया 2, therefore pf upon pi कितना होगा? 2 raised to उल्टा होगा ना, gamma डिवाइडेड बाय gamma minus 1, gamma डिवाइडेड बाय gamma minus 1, ओके। एंड gamma हमने लिखा है, gamma कितना? 5/3। तो 2 रेज टू 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1, उल्टा हो गया हमारा, समझा ना? तो 2 रेज टू 5/3 डिवाइडेड बाय 2/3, मतलब 2 रेज टू कितना होगा? 2.5। एंड इसका आंसर टेक्स्ट बुक में कितना दिया है? 5.656। 5.656, okay। And how you are going to find out anti-log? 2.5 ना, log of ऐसे।
20 log 2.5 log. ये लास्ट प्रॉब्लम था क्या और है? नहीं नहीं, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलो फिर कल मिलने की जरूरत ही नहीं है। सारंग ने अच्छा बोला, जो भी आधा घंटा गया कितना पता नहीं मुझे, बट हो गया 20 मिनट ज्यादा गई बस। ओके चलो बाय, फिनिश्ड हो गया sir. सिलेबस अपना। ओके चलो सर तो कल 4 o'clock ना? तो कर या टेस्ट इज 4 o'clock। ओके चलो क्लास bye। नहीं होगा ना सर? अभी सिर्फ टेस्ट। हाँ अभी सिर्फ टेस्ट, अभी क्लास नहीं।